नाज़रीन, तसव्वुर कीजिए एक ऐसा शहर जो कभी काफिलों के थके हारे मुसाफिरों के लिए राहत का गोशा था, और साथ ही एक ऐसा मकाम जिसका नाम सुनकर गुलामों के कदम लरज़ उठते थे। ये है खीवा, उज़्बेकिस्तान का वो तारीखी शहर जो अक्सर समरकंद और बुखारा के साये में छुप सा जाता है। हालांकि इसकी तारीख, तहजीब और दास्तानें किसी भी तौर कम नहीं। उज़्बेकिस्तान के जनूब में वाक़ ये शहर दरिया अमू के मग़रिब में पलवान नहर के किनारे आबाद है। एक तरफ कराकुम का रेगिस्तान तो दूसरी जानिब क़ैज़रकुम का बेरहम सहरा। खीवा का जोग्राफिया ही इसकी माजी की सख्ती की गवाही देता है। खीवा की बुनियाद 6वीं सदी क़ब्ल मसीह में पड़ी, जब इसे खेवक के नाम से जाना जाता था। शहर के पस्त में आज भी वही कदीम कुआं मौजूद है जिससे इसका नाम जुड़ा है। अरबों के हमले से कबल ये ज़रतुश्तों का मरकज था, मगर 712 में जब कुतबिया बिन मुस्लिम की फतूहात यहाँ तक पहुँची तो यहाँ के दानिश्वरों और अहले इल्म को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। फिर 9वीं से 11वीं सदी के दौरान खीवा ने एक नई शनाख्त इख्तियार की, एक ऐसा शहर जहाँ इल्म, दीन और साइंस ने एक नई करवट ली। यही वो सरजमीन है जहाँ अल-ख्वारिज़मी और अल-बैरूनी जैसे अजीम मुफक्किरीन ने इल्म के चिराग रोशन किए, लेकिन ये रोशनी ज्यादा देर कायम न रह सकी। 1220 में चंगेज खान के सिपाहियों ने इस शहर को खाकस्तर कर दिया। सदियों बाद 16वीं सदी में उज़्बेक कबाइल यहाँ आबाद हुए। 1598 में खीवा को खानेत ऑफ खीवा का दारुल हुकूमत करार दिया गया। 17वीं सदी में ये इस्लामी तालीमात का अहम मरकज बन गया, जहाँ कई मसाजिद और मदारिस तामीर हुए। 18वीं और 19वीं सदी में यहाँ की फ़न तामीर ने भी अपने जोबन दिखाए। अजीम व शान मोहल्लात, मुज़य्यन दरो दीवार और खानों की शान व शौकत ने इस शहर को फिर से जिंदा कर दिया। 1873 में रूसी अफवाज ने इस पर कब्जा किया और आखिरकार 1920 में आखिरी खान सैयद अब्दुल्ला खान को माजूल करके खीवा को एक नए बाब में दाखिल किया। आज खीवा का दिल एचान कला कहलाता है, एक महफूज किला नुमा अंदरूनी शहर जो तकरीबन 26 हेक्टेयर पर फैला हुआ है। यहाँ मौजूद 50 से ज़ायद इस्लामी तर्ज तामीर के शाहकार इसे एक जीता जागता आसमान तले अजायब घर बनाते हैं। तंग गलियों, नीले गुंबदों और सदियों पुराने मीनारों से सजी ये बस्ती न सिर्फ मुकम्मल तौर पर पैदल घूमने के काबिल है, बल्कि हर कदम पर माजी की गूंज सुनाई देती है। दूसरी जानिब दीशान कला यानी बैरूनी शहर, जिसमें 90% मकामी लोग आबाद हैं। अगरचे किले के अंदर रिहाइश का सिलसिला महदूद हो चुका है, लेकिन यहाँ के बाशिंदे रोजाना अपनी वर्कशॉप्स, रेस्टोरेंट, चाय खानों और दुकानों के जरिए ईचान कला की रूह को जिंदा रखते हैं। तारीखी तौर पर खीवा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक संगे मील है। कदीम ख्वारिज़म सल्तनत का आखिरी दार हुकूमत, जहाँ काफिले सहरा अबूर करने से कबल आखिरी बार क़याम करते। 1990 में यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया और सिल्क रोड प्रोग्राम में इसे इल्म, साइंस और तहजीब का मरकज करार दिया। लेकिन खीवा सिर्फ ईंटों और मीनारों का शहर नहीं, ये उन जहनों की धरती भी है जिन्होंने दुनिया का फिक्री नक्शा तब्दील किया। क्या आप जानते हैं कि रियाजी के बाप कहलाने वाले अल-ख्वारिज़मी, जिसके नाम से एल्गोरिथम जैसे साइंसी इस्तिलाहात वजूद में आई, इसी खीवा में 750 ईस्वी के आसपास पैदा हुए थे? जी हाँ, वही अल-ख्वारिज़मी जिसने अलजबरा की बुनियाद रखी और जिसके नज़रियात आज भी कंप्यूटर साइंस और जदीद रियाजी में मरकजी हैसियत रखते हैं। और यही की एक और शख्सियत है पहलवान महमूद, एक शायर, एक सूफी और एक नाकाबिल शिकस्त पहलवान। इनकी जिस्मानी कुव्वत के किस्से न सिर्फ बस्ती एशिया बल्कि तुर्की से लेकर बड़े सगीर तक जुबान ज़दे आम है। 800 बरस गुजरने के बाद भी इनका मिज़ार खीवा में अजमत का मरकज है। तो जब आप खीवा की गलियों से गुजर रहे होते हैं तो आप सिर्फ पत्थरों को नहीं बल्कि इन अजीम ज़हनों और रूहों को भी महसूस करते हैं। आइए अब चलते हैं खीवा के उन मकामात की तरफ जो न सिर्फ इस शहर की पहचान है बल्कि तारीख के अनमिट नकूश भी। सबसे पहले मकबरा हज़रत सैयद अलाउद्दीन। ये छोटी सी जगह बज़ाहिर बहुत सादा है, मगर इसका वक़ार वक्त से बालातर है। हज़रत सैयद अलाउद्दीन, जिनका शजर नसब पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है, 13वीं सदी के आखिर तक खीवा में इस्लाम की तबलीग करते रहे। इनका मकबरा 14वीं सदी में तामीर हुआ, जो आज भी हज़ारों दिलों को रूहानी सुकून बख्शता है। नाज़रीन, ज़रा गौर कीजिए, क्या किसी कब्र की खामोशी भी इंसान को जिंदगी का सबक दे सकती है? अब चलते हैं शाही किले की जानिब। तस्वुर करें एक किला जिसके अंदर एक और किला है। यह है कुनिया आर्क, खीवा के खानों की रिहाइश का, अदालत, सिक्का साजी की जगह,
जेल और खवातीन के कमरे सब एक ही कंपाउंड में। जैसे जैसे आप इन दीवारों के बीच चलते हैं लगता है वक्त थम गया हो। फिर आता है खीवा का सबसे मुनफरिद लैंडमार्क, कलता मीनार। क्या आपने कभी कोई इमारत देखी है जो अपनी नामुकम्मली में भी मुकम्मल लगती हो? ये मीनार 26 मीटर बुलंद है, लेकिन इसकी नीलगू टाइलें और हैबत आंखों को जकड़ लेती हैं। इसका मंसूबा 70 मीटर तक बुलंद होना था, लेकिन खान की मौत के बाद ये अधूरा रह गया और यूं एक अधूरा ख्वाब शहर की पहचान बन गया। अब जरा सुकून की सांस लेते हैं जुम्मा मस्जिद में। ये मस्जिद अपने 212 लकड़ी के सतूनों के लिए मशहूर है, जिनमें से कुछ 10वीं सदी के हैं। और हैरत की बात यह है कि एक सतून हिंदुस्तान से लाया गया है। मस्जिद का हॉल कुदरती रोशनी और हवा से भरपूर है, जैसा इबादत का असल माहौल हो। अब सोचिए, अगर बादशाहों की रिहाइश, मेहमानों का ठहराव और औरतों का हरम एक ही महल में हो तो वो कैसा होगा। यह है तोश होली महल, जिसका मतलब है पथरीला सहन। 163 कमरों पर मुश्तमिल ये इमारत एक मुकम्मल शाही दुनिया पेश करती है। हर सहन की अपनी कहानी है और हर दरवाजे के पीछे एक राज। खीवा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक सकाफती स्टेज है। साल भर यहाँ रंग बिरंगे मेले और रिवायती तकरीबात इसकी फिजाओं को जिंदगी बख्शते हैं। सबसे नुमाया है नौरूज, जो हर साल 21 मार्च को बहार की आमद पर मनाया जाता है। फिर आता है बैनुल-अक़वामी लाज़गी रक्स फेस्टिवल, वही रक्स जिसमें हाथ और आंखें कहानी सुनाती हैं और जिसे यूनेस्को ने अपनी गैर मादी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया है। और हिम्मत के पैकर अफराद के लिए पहलवान महमूद स्ट्रॉन्ग मैन गेम्स, जिसमें दुनिया भर से ताकतवर खिलाड़ी खीवा के उस अजीम पहलवान और सूफी शायर को खिराज देने के लिए आते हैं। और खीवा का जायका वो भी अपने आप में मिसाल है। यहाँ ख्वारिज़म के कदीम रिवायती पकवानों में शिवद ओशी और तुखम बरक मशहूर हैं। 2024 में खीवा ने अबू धाबी, नाइजीरिया और तुर्की जैसे शहरों को पीछे छोड़ते हुए इस्लामी दुनिया का सियाती दारुल हुकूमत बनने का एजाज़ हासिल किया। ये फैसला इस्लामी ताउन तंजीम के 57 ममालिक ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर किया, एक शहर के लिए जो इस्लामी फ़न, सकाफत और तारीख का हसीन इम्तिजाज है। और जब सूरज मीनारों और नीले गुंबदों के पीछे छुप जाता है तो लोग अपने पसंदीदा चाय खानों का रुख करते हैं। खीवा एक जीती जागती तहजीब आज भी हमारे सामने तारीख की एक जिंदा तस्वीर बन खड़ी है। तो नाज़रीन, ये था खीवा, तारीख की खामोश गवाही, इल्म का पुराना मरकज़ और तहजीब का जिंदा नक्श।